Hello everyone. We are going to study chapter 3 of class 11 physics, that is motion in a straight line. So motion in a straight line से पहले हम जानते हैं कि मोशन क्या है। मोशन हर जगह पे है, यूनिवर्स में हर जगह पे मोशन है। जैसे कि चलना, दौड़ना या फिर बाईसाइकिल चलाना, ये सब मोशन ही तो है। अगर पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो ये भी मोशन है। अगर वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में तो ये भी मोशन है। अगर हम अपनी बॉडी लें तो बॉडी में भी ब्लड फ्लो करी जा रहा है तो ये भी मोशन है। ऑटोमोबाइल्स और प्लेन्स लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो भी मोशन है। अर्थ 24 आवर्स में रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, वो भी मोशन है। अर्थ सन के अराउंड एक साल में रिवॉल्व करती है, वो भी मोशन है। तो सन इटसेल्फ खुद भी तो मोशन में है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। तो यही सब मोशन है। मोशन हर जगह है। व्हाट इज़ मोशन? मोशन है क्या? मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज आ जाए तो उसे हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉलिंग में हम बॉल को थ्रो करते हैं तो अगर बॉल सीधी सीधी जाती है, कोई टर्न या ट्विस्ट नहीं लेती, तो हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक कार रोड पे ट्रैवल करती है, सीधे सीधे जाती है, कोई टर्न नहीं लेती है, तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। मतलब कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन। टू स्पेसिफाई अ पोजीशन वी नीड टू यूज़ रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस अलॉन्ग विद द क्लॉक। हमें अगर कोई पोजीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए रेफरेंस पॉइंट, सेट ऑफ एक्सिस एंड अ क्लॉक। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक रूम में चल रहे हैं, रूम का एक कॉर्नर लेते हैं, उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। और रूम की जो दोनों एक्सिस है एक्स वाई, उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ एक्सिस और एक क्लॉक। उसके साथ हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि कितने टाइम में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, कि मोशन कैसा है। फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन वी नीड ओनली वन एक्सिस। अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 एक्सिस चाहिए, अगर 1 डायमेंशन में है तो 1 एक्सिस चाहिए। मतलब अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हम देख रहे हैं तो उसे हम 1 एक्सिस के लॉन्ग बोलेंगे, 1 डायमेंशन के लॉन्ग बोलेंगे। पाथ लेंथ क्या है? मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर गिव्स पाथ लेंथ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन होना पाथ लेंथ कहलाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज़ गिवन बाय चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसे हम चेंज इन पोजीशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपनी क्लास में घूम रहे हैं, कहीं किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएंगे, वो डिस्टेंस कहलाएगा। पर आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, अगर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोलें तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रांसवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है पाथ लेंथ से। ये हमेशा कम ही रहेगा, पाथ लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा। इट में भी ज़ीरो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, बट जो पाथ लेंथ है वो ज़ीरो नहीं होता। पाथ लेंथ ज़ीरो नहीं होता, डिस्टेंस ट्रैवल ज़ीरो नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल तो कुछ होगा, बट आपकी पाथ लेंथ कुछ होगी, बट आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल अगर एक कार रोड पे जा रही है
तो मान लीजिए उसने पहले 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में भी उसने 5 मीटर ही किया, उससे अगले 1 सेकंड में भी उसने 5 मीटर ही किया, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल्स। जो टोटल चेंज इन पोजीशन हुआ है, पोजीशन का चेंज, इसमें हम पाथ लेंथ नहीं बोलेंगे, इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड करेंगे अगर टाइम से, तो हमारे पास आएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन विच मोशन हैज़ टेकन प्लेस। एवरेज स्पीड है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इसमें हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं लेंगे, टोटल पाथ ट्रेवल की लेंथ लेंगे। फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम भी सेम ही रहेगा एट एवरी इंस्टेंट, तो इसलिए ये सेम होगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, नॉट कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ फॉल, इट इज़ एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है टोटल, अगर उसको हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है जब स्पीड कम से ज़्यादा हुई हो, अगर ज़्यादा से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, और अगर पूरी ज़ीरो हो जाए तो स्टॉप लग जाता है। फ्री फॉल क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो जब नीचे जाएगा तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर जाएगा, तो उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बोलते हैं जी, स्मॉल जी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस होता ही है हमेशा, ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में नहीं गिरेगा नीचे, पर हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नहीं है, तो उस वजह से हम उसे फ्री फॉल में कंसिडर करते हैं। इफ़ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स इज़ स्मॉल कंपेयर टू अर्थ रेडियस, तो जी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केस होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तभी होता है जब हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो फ्री फॉल का केस हम बना देते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस होता है, रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस कंसिडर होता है, तो वो सही में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक साइकिल जा रहा है, साइकिल की वेलोसिटी है a मीटर्स पर सेकंड, और एक कार ने उसे क्रॉस किया b मीटर्स पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी? वो होगी b माइनस a मीटर्स पर सेकंड। मतलब हम वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल को वेलोसिटी ऑफ कार में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थैंक यू।